हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आप सभी लोगों के लिए एक सीरीज चालू करूंगी जिसमें बेसिक टू एडवांस सभी कुछ ऑप्शन के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में सभी कुछ हम बेसिक टू एडवांस समझने की कोशिश करेंगे। तो यह उस सीरीज का पार्ट नंबर फर्स्ट है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है किसी भी कंपनी की पूंजी का वह छोटा से छोटा पार्ट या अंश जिसे हम शेयर कहते हैं। मान लीजिए किसी एबीसी कंपनी की वैल्यू 100 रुपये है। अब उस कंपनी की वैल्यू को 100 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वह उसका प्रत्येक पार्ट एक शेयर बन जाता है। इसका मतलब उस कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है वह 1 रुपया है। लेकिन यह तो बहुत छोटे अमाउंट में हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम लिस्टेड कंपनियों की बात करें, जैसे कि अगर हम रिलायंस की बात करें, तो रिलायंस का अगर आप एक शेयर भी बाई करते हैं तो आपको 2800 या 2900 रुपये पे करना पड़ता है। लेकिन बात यह सही है कि अगर आप किसी एक कंपनी का भी किसी कंपनी का एक शेयर भी बाई करते हैं तो आप उस शेयर के मालिक बन जाते हैं, जिसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। तो कंपनियां मेनली दो प्रकार की होती है। पहली कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पहली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि जिसमें कोई फैमिली या कोई एक पर्सन ही उस कंपनी का मालिक होता है। इसमें डायरेक्टली कोई भी पैसा नहीं डाल सकता। जैसे कि मैं सोचूं कि मुझे इस कंपनी में, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें मुझे 1 लाख रुपए डालना है, तो मैं उसमें नहीं डाल सकती। क्यों नहीं डाल सकती? क्योंकि उस 1 लाख रुपए के बदले जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसे मुझे 1 लाख रुपए के शेयर देने पड़ेंगे, जो कि उसके पास नहीं होते। अब जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, इस कंपनी में उस कंपनी की वैल्यू के जो शेयर होते हैं वह कोई भी खरीद सकता है। जो कोई चाहे वह उस शेयर को खरीद सकता है, उसकी वैल्यू के हिसाब से उतना अमाउंट पे करके। तो उसे उसका पूरा जो लेखा जोखा होता है, एक तरीके से कहा जाए तो जितनी भी उसकी पूंजी है, पूंजी के बदले में जो शेयर को डिवाइड किया गया है, उसका सभी पूरा हिस्सा पब्लिक के पास होता है। इसीलिए हम उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। तो चलिए, ये इतनी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी कंपनी को शेयर में डिवाइड होने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो चलिए हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी को शेयर में डिवाइड होने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, यदि कोई कंपनी है, उस कंपनी को अपने बिजनेस को बहुत ही बड़े पैमाने पर करना है, तो उस पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए किसी कंपनी को शेयर में डिवाइड होने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अब वह पैसा कहाँ से लाए? ना तो उसको पैसा कोई बैंक दे रही है, ना कोई बीसी दे रही है, ना कोई और कंपनी दे रही है। तो वह क्या करेगी? वह अपनी जो कंपनी की वैल्यू है उसको शेयर में डिवाइड करेगी। उस शेयर में डिवाइड करने के लिए उसे सबसे पहले जो हमारे भारत की स्टॉक एक्सचेंज कंपनियां हैं उनके पास जाना पड़ेगा। हमारे भारत की मुख्य दो स्टॉक एक्सचेंज कंपनियां हैं, जिसे हम BPSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, और दूसरी है NSE, जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। यह दो भारत की मुख्य स्टॉक एक्सचेंज कंपनियां हैं। अब जो कंपनी अपनी वैल्यू को डिवाइड करना चाहती है शेयर में, वह सबसे पहले इन स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों के पास जाती है। यह कंपनियां उस कंपनी का पूरा लेखा जोखा देखती हैं, उसका प्रॉफिट लॉस देखती हैं। फिर उसके बाद उस कंपनी को लिस्ट करती हैं। उसको लिस्ट करने के बाद जो उस कंपनी की वैल्यू होती है, उसी वैल्यू के हिसाब से उस कंपनी के शेयर में उस वैल्यू को डिवाइड कर देती है, जिससे वह शेयर पब्लिक में आते हैं और पब्लिक उन शेयर को बाई करती है। तो जिससे उस कंपनी का जो व्यापार है, बिजनेस है, बहुत ही अच्छे लेवल पर हो जाता है। अब जो कंपनी के शेयर पब्लिक बाई कर रही है, अब वह कंपनी अगर अच्छा काम करती है तो वह प्रॉफिट में आती है। प्रॉफिट में आती है तो उसमें जिसने शेयर बाई किए हैं वह उसको डिविडेंड देती है। डिविडेंड के साथ साथ अगर कंपनी अच्छा काम करती है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो वह कंपनी के जो शेयर होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। उनकी वैल्यू का बढ़ने का कारण यह होता है कि जिन्होंने उस कंपनी के शेयर बाई किए हैं वह उसे बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिससे उसके जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें डबल डबल प्रॉफिट हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डीमैट अकाउंट है उसकी लिंक दी गई है। उससे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इसमें स्टॉक मार्केट में स्टॉक बाई सेल करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि चाहें तो अपने खुद के अकाउंट में शेयर बाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।